शादी थी, वह लहंगा खरीदने बाजार गई। क्या भैया, इतना महंगा दाम लगाए हो, थोड़ा तो कम करो। दीदी, मैंने बिल्कुल सही दाम लगाया है, लेकिन 100 रुपए कम कर देता हूँ। क्या भैया, 50,000 का लहंगा और सिर्फ 100 रुपए कम कर रहे हैं? कम से कम 2 से 3,000 तो कम कीजिए। देखिए भैया, मुझे ये लहंगा बहुत पसंद है, इसमें बहुत आकर्षण है, कुछ पैसे कम करो और मुझे दे दो। टूनी मूल भाव में बहुत तेज, वह लहंगा खरीद ही लेती है। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा बहुत आकर्षण होना चाहिए, ताकि जंगल के सभी पक्षी देखते रह जाएं। टूनी शादी की शॉपिंग से थक कर बाहर आती है और सामने बने ढाबे पर चली जाती है। पिज्जा के साथ कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो नहीं है। टूनी पिज्जा का ऑर्डर देखकर बैठी अपने लहंगे की ओर देखकर बोलती है, काश मेरे पास इस लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी व पर्स होती तो कितना अच्छा होता। टोनी के इतना कहते ही उस लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी व पर्स उसके सामने आ जाती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ जा रही है। तभी वेटर पिज्जा देकर वहाँ से चला जाता है। पिज्जा खाते हुए टूनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के पिज्जे का स्वाद ही नहीं आ रहा है। काश पिज्जा के साथ कोल्ड कॉफी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। टूनी के इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टूनी समझ चुकी थी कि जब से ये जादुई लहंगा आया है तभी से ये सब जादू हो रहा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और अपनी जरूरत की सारी चीजें इससे मांग लेती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा टूनी लेकर घर जा रही थी। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्ते में उसकी शादी थी। अब उसके पास जादुई लहंगा भी था। वह जल्दी जल्दी जा रही थी, तभी उसके पीछे से कोई आया और उसका लहंगा लेकर भाग गया। अरे चोर चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है, कोई तो पकड़ो उसे। टूनी पेड़ पर बैठकर रो रही थी। मेरा जादुई लहंगा, मेरा 50,000 का जादुई लहंगा कोई लेकर भाग गया। 2 हफ्ते में मेरी शादी है, मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? मैं कालू जी को क्या जवाब दूंगी? टूनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ लाडो ने यह सब सुनकर बोला, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे माँ, इसमें क्या अच्छा हुआ? मेरा लहंगा गुम हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या पहनूंगी? तुम बोल रही हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इतनी मुश्किल से तो ये लहंगा लिया था, अब तो कालू जी मुझसे शादी भी नहीं करेंगे। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टूनी रोती रही। बहुत मुश्किल से तो कालू ने शादी के लिए हामी भरी थी। वह कालू दहेज के लालच में शादी के लिए हाँ कहा था। उसने टूनी से कहा था, टूनी, तुम्हें तो पता है तुम एक गरीब चिड़िया हो। तुम शादी में ऐसा लहंगा पहनना जिससे लोगों की नजर तुम पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर, नहीं तो पूरे जंगल में हमारी बदनामी हो जाएगी। टूनी अब क्या कर सकती थी? लहंगे के लिए उसने अपने पिता टुन्नू से 50,000 रुपए लिए थे, अब तो वो भी चोरी हो गए। टूनी की माँ भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको तो सब पता है, आप ही कुछ कीजिए भगवान। उस लहंगे को वो चोर 5,000 रुपए में चोर बाजार में बेच देता है। उधर टूनी रोते हुए अपने पापा से और पैसे मांगने लगी। पिताजी, मुझे फिर से 50,000 रुपए दे दीजिए, लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं हो पाएगी। नहीं बेटा, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। जो पैसे थे तुम्हारी शादी में दहेज व और सामान लेने में खर्च हो गए। बहुत रोने धोने के बाद उसके पिताजी 25,000 रुपए देते हैं। टूनी उन पैसों को ले
लेकर फिर से उसी दुकान पर जाती है। भैया, मुझे वही वाला लहंगा मिल सकता है क्या? नहीं बहन, वो तो एक ही पीस था जो आप ले गई। अब तो लाखों रुपए भी देंगी तब भी वो लहंगा नहीं मिलेगा। टूनी रोते हुए वहां से घर चली आती है। बेटी, तू क्यों रोती है? मैं तेरे लिए उससे भी अच्छा लहंगा लेकर आऊंगी। तू क्यों परेशान होती है? उस लहंगे में तू और भी सुंदर लगेगी। इतना कहकर टूनी की माँ लहंगा लेने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे चोर बाजार दिखता है। वह वहां जाती है और वही जादुई लहंगा देखती है। भैया, ये लहंगा कितने का है? 10,000 रुपए का है बहन जी। लाडो वह लहंगा लेकर घर आती है। टूनी वो लहंगा देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि ये वही जादुई लहंगा है जिसको टूनी ने खो दिया था। अब टूनी व कालू जी की शादी खुशी खुशी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।